नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूष मास महत्तम का 15वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। इस परम पवित्र पूष मास में हम श्री हरि की अधिक से अधिक उनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं। ऐसा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, पूष मास को और अधिक पवित्र और सफल बनाती है। और इसी प्रयास के साथ इस समय हम श्रवण कर रहे हैं पूष मास की विशेष कथाएं। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा शुक्ला और सखियों ने पूछा, महाभागो रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा? तब शुक्ला ने कहा, हे सखियों, ये बहुत समय पहले की बात है। अयोध्यापुरी में मनुपुर महाराज इक्वा का राज्य था। वे धर्म के बड़े ज्ञानी, तत्वज्ञान प्रकार के धर्मों के अनुष्ठान में रत रहने वाले, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा बीरबल महात्मा देवराज की पुत्री सुदेवा के साथ उनका विवाह हुआ था। सुदेवा सत्य व्रत के पालन में सदैव तत्पर थी। वो हर प्रकार के सदाचार का पालन करती। पुण्य आत्मा राजा इक्वा को उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ कार्य किया करते थे। अब एक दिन महाराजा अपनी रानी के साथ गंगा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर वन था और वहाँ पर शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंह और शुक को मारा। जब वे इस प्रकार शिकार कर रहे थे, उस समय उनके सामने एक बहुत बड़ा सुअर आया। उसके साथ झुंड के झुंड और भी सुअर थे। वे सब अपने पुत्र पौत्रों से घिरे हुए थे। उनकी प्रीतमा पत्नी शिकारी भी थी। और उस समय सुअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों और पौत्रों तथा पत्नी से कहा, हे प्रिय कौशल, देश के वीर सम्राट महातेजस्वी राजा इक्वा को यहाँ शिकार खेलने आए हैं। उनके साथ बहुत सारे श्वान और व्याध भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यह मुझ पर भी प्रहार करेंगे। वे बड़े पुण्यात्मा हैं। वे राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। मैं इस महात्मा राजा के साथ पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया, पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोग, और यदि बीरबल महाराज के हाथ में मैं युद्ध में पराजित हो गया, तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। ना जाने पूर्व जन्म में कौन कौन से पाप किए होंगे जिससे मुझे यह सुअर की योनि मिली है। आज मैं महाराज के अत्यंत भयंकर तेज धार वाले सैकड़ों बाणों की जलाधार से अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। इसलिए तुम मेरा मोह छोड़ देना और इन पुत्र पौत्रों और श्रेष्ठ कन्याओं को बाल वृद्ध सहित संपूर्ण परिवार के साथ लेकर पर्वत की कद्र में चली जाना। इस समय मेरे स्नेह का त्याग करके तुम इन बालकों की रक्षा करो। सुअर की बात सुनकर उसकी पत्नी निर्भय होकर कहा, यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। हे महाभाग, पर्वतों पर गुफाओं में और यहाँ जो भी ये सिंह और मनुष्यों के तीव्र भय की परवाह नहीं करते, उनका कारण आपका तेज ही है। इससे वे सुरक्षित रहते हैं। आपके द्वारा हमें त्याग देने पर मेरे सभी बच्चे दीन असहाय अचेत हो जाएंगे। आपसे दूर रहने पर मेरी शोभा नहीं है। उत्तम सोने के बने हुए दिव्य आभूषण, रत्न, उपकरण, सुंदर वस्त्रों से विभूषित होकर पिता माता भाई सास ससुर अन्य संबंधियों से आदर पाकर भी कोई स्त्री पति के विहीन होती है तो शोभा नहीं पाती। जिस प्रकार आचार के बिना, मनुष्य ज्ञान के बिना, सन्यासी गुप्त मंत्रण के बिना राज्य की शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार आपके बिना हम आपकी सबकी कोई शोभा नहीं हो सकती। प्राणेश, आपके बिना मैं अपने प्राण नहीं रख सकती। आपके साथ यदि मुझे नर्क में भी निवास करना पड़े तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी। हम दोनों ही अपने पुत्र और पौत्रों के साथ किसी पर्वत की दुर्गम कंद में घुस जाएं, वही अच्छा होगा। आप जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हैं, भला इसमें क्या भला? अपनी पत्नी के यह वचन को सुनकर सुअर ने कहा, प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें बताता हूँ। अगर योद्धा शत्रु से प्रार्थना करने पर या ललकार में भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उस युद्ध का अवसर नहीं प्राप्त करता, तो वह 1000 युगों तक कुंभी पाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश कीर्ति का उपभोग करता है, और अगर निर्भयता पूर्वक लड़ता है तो वह स्वयं ही मर जाता है, तो वीर लोक को प्राप्त कर दिव्य भोगों का उपभोग करता है। हे प्रिय, 200 हज वर्षों तक वह इस सुख का अनुभव करता है। मनुपुर राजा इक्वा को यहाँ आए हुए हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। वे मुझसे युद्ध चाहते हैं तो मुझे अवश्य ही उनके साथ युद्ध करने का अवसर देना चाहिए। महाराज युद्ध के अतिथि होकर आए हैं और अतिथि
सनातन में विष्णु जी का स्वरूप होता है, इसलिए युद्ध रूप से इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक कर्तव्य है। ये सुनकर उसकी पत्नी शिकारी ने कहा, हे प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इस प्रकार कहकर उसने तुरंत अपने प्रिय पुत्रों को बुलाया और कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे पति जाएंगे और इसके साथ मुझे भी जाना है। आप सबकी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तब तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। मनोपुर राजा इवाक बड़े बलवान और दूरदमनी है। ये सबके लिए काल स्वरूप है, सबका संहार करेंगे और इसलिए तुम दूर चले जाओ। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्रों ने कहा, जो माता पिता को संकट में छोड़कर चले जाते हैं वह पापा आत्मा है। उससे महारौद्र और अत्यंत घोर नरक में जाना पड़ता है। जो निर्दय अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर वह पापा आत्मा है, उसे महारौद्र घोर रूप घोर नरक में जाना पड़ता है और वह कीड़ों और दुर्गंध से सदा पीप का भोजन करता है। इसलिए हे माता पिता, हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार निश्चय करके शुकर, उसकी पत्नी और उसके पुत्र बांधव सहित परिवार एक मोर्चा बनाकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। अब उधर अयोध्या के महाराज मनु अपनी सुंदर पत्नी और चतुरंगी सेना के साथ शिकार के लिए चले गए। उनके आगे आगे व्याध थे, श्वान थे और तेज चलने वाले वीर योद्धा भी थे। वे सभी लोग उस स्थान के समीप गए जहाँ बलवान शुकर अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सभी ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई पर पहुंचकर महाराज इवा को व्याध से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शुकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान तेजस्वी पराक्रमी योद्धा वायु के समान दौड़ते हुए तुरंत शुकर के पास आ पहुँचे। वनचारी व्याध अपने चीखे बाणों और चमचमाते हुए अस्त्र शस्त्र से वीरों का बाण बांध कर खड़े थे और यह सोचकर कि सभी शुकरों को बींद लेंगे। यह देखकर वह युद्ध पति बढ़ा अपने सैकड़ों पुत्र पौत्र बांधवों के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा। बड़े वेग से उनका संहार करने लगा और व्याध उनकी पैनी दाढ़ से घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। तत्पश्चात शुक्र और व्याध से भयानक संग्राम हुआ। वे क्रोध से लाल आंख किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याध ने बहुत सारे शुक्र को और ने भी एक अनेक व्याध को मार गिराया। संपूर्ण जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर गए, कितने ही घायल हुए, कितने ही भाग बीहड़ स्थानों झाड़ियों कंधाड़ में जा फंसे। ऐसी कुछ दशा व्याध की भी थी। कितने ही मर गए, कितने ही सूअरों की पानी दाढ़ होकर आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। अब रण संग्राम में मात्र वह बलशाली शुकर, उसकी पत्नी और 5-7 पुत्र के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में वह डटा और उस समय शक्री ने कहा, नाथ मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहाँ से चल पड़ो। तब शुकर ने कहा, महाभाग्य, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है। अगर मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊंगा तो उस बल का नाश कर दूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याण, दया, धर्म का ज्ञान है। जो भी योद्धाती के शस्त्रों का व्यू देखकर प्रसन्न होता है, रण सिंधु में गोता लगाकर तीर्थ के पार पहुंचता है, वह अपनी आगे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है और अंत में विष्णु धाम को जाता है। जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धाओं के सामने आते देख प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ता है, उसके पुण्य फल का तुम वर्णन सुनो। ऐसा महाभाग्य योद्धा को पग पग पर स्नान करने का महान फल मिलता है। जो काम या लोभ वश युद्ध को भाग कर घर को चला जाता है, वह अपनी माता के दोष को प्रकाशित करता है। मैं इस वीर धर्म को जानता हूँ, इसलिए युद्ध को छोड़कर भाग कैसे सकता हूँ। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली क्यों नहीं जाती और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर उस सक्री ने कहा कि मैं आपके स्नेह से बंधी हुई हूँ। आपने प्रेम, आदर, हास, परिहास और कीर्ति, कीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है, अतः मैं पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध करने का निश्चय किया और उसके बाद एक
एक भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। और उस युद्ध में क्या हुआ ये हम जानेंगे अगली पौष मास की कड़ी। तो ये थी पौष मास महत्तम का 15वां अध्याय। 16वां अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब